हेलो आप सभी को। मैं याशी शर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि 156 मेरा एसएससी जीडी में स्कोर रहा है। तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अपने नोट्स शेयर करिए, आपने कहाँ से पढ़ा था, क्या पढ़ा था। तो मेरे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसमें से मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है हर चैप्टर के लिए। तो हम चैप्टर वाइज इस सीरीज को कवर करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो मेरी तरफ से हैं, जो बार बार एग्जाम में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। उम्मीद है आगे भी ये रिपीट होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो 4 से 6 बार पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट इसमें हो जाता है और यही है मेरे इम्पोर्टेंट नोट्स। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाते रहिए, उससे आपको रिवीजन में बहुत बेनिफिट मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के मंदिर, टेम्पल्स इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, आपको ये तो करने ही करने हैं। इसके साथ में आप एडिशनल अपनी तरफ से और कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप पहले इसको पढ़िए, इसके बाद आप कुछ और करिए। कुछ और पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ये पढ़ना ज़रूरी है। पहले इसको स्किप नहीं करना है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली फंसने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा आज का है, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लिंगराज जो मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में एक और मंदिर है सूर्य मंदिर हमारा, जो कि कोणार्क में है। दूसरा सवाल हमारा, किस राज्य में श्री ब्रह्म रंभा या फिर कहीं कहीं इसको ब्रह्मारंभा भी कहा जाता है। ब्रह्मारंभा मल्लिका अर्जुन किस राज्य में है। तो ब्रह्मारंभा मल्लिका अर्जुन जो है ये मंदिर हमारा आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल है, हरमंदिर साहब कहाँ पर स्थित है। हरमंदिर साहब जो है अमृतसर में है। हरमंदिर साहब का जो गुरुद्वारा है वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, हरमंदिर साहिब। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर किस जो है ये वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा जाता है। वृद्धेश्वर मंदिर किस शासक काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है, जो कि तंजौर में है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तंजौर में। लेकिन यहाँ सवाल ये पूछा गया है कि वो कौन सा काल था, कौन सी शासन का काल चल रहा था जिसमें मतलब महानतम मतलब सबसे अच्छी वास्तुकला का उदाहरण इसको दिया जाता है। जिस काल का बेस्ट मतलब वास्तुकला इसको दिया जाता है, मतलब उसको एक तरीके से हम रिवार्ड दे रहे हैं। तो ये है चोल काल में ये बना था, चोल शासक काल चल रहा था, उस पीरियड में ये वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, किस वंश के शासक ने 999 यानी कि 999 मतलब जो सदी है वहां तब की बात चल रही है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया गया था, वो कौन से वंश के शासक थे। तो वो थे, देखिए जीडी में पूछा गया सवाल है 2023 में, चंदेला। अब पता है ये भी पूछा जाता है कि मतलब कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है। तो ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है। इनको बनवाया था 999वीं सदी, मतलब चंदेला शासक ने बनवाया था। अगला सवाल हमारा है, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, देखिए ये जैन से रिलेटेड है मंदिर। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर जो है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किस वास्तुकार शैली का उदाहरण है। तो खजुराहो का जो मंदिर है ये नागर शैली का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मदन मोहन मंदिर किस राज्य में स्थित है। मदन मोहन मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। मदन मोहन मंदिर उत्तर प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है
जो मैंने अभी आपको बताया ये नागर शैली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार केरल के मुख्य रूप से मनाया जाता है और ये वडक्कुम नाथन मंदिर में मनाया जाता है। केरल राज्य में एक त्योहार मनाया जाता है, किस मंदिर में मनाया जाता है वो वडक्कू नाथन मंदिर, वडक्कूम नाथन मंदिर में मनाया जाता है और इस त्योहार का नाम है त्रिशूर पूरम। कई बार हमें फेस्टिवल से ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि त्रिशूर पूरम किस राज्य का त्योहार है, इस तरीके से भी देखने को मिलता है। तो त्रिशूर पूरम केरला का है, किस मंदिर में मनाया जाता है, वडक्कूम नाथन मंदिर में मनाया जाता है। अगला सवाल है, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है। तंजौर के बारे में भी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, ये किस देवता को समर्पित है, तो ये शिव जी को समर्पित है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है शिव भगवान के लिए समर्पित है। इसको किसने बनवाया था, राजराजा प्रथम, राजराजा फर्स्ट जो थे उन्होंने इसको बनवाया था, शिव जी के लिए समर्पित है राजराजेश्वर मंदिर तंजौर का। अगला सवाल है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, तो ये वैगई नदी के, वैगई नदी कहाँ पर है, ये मैंने आपको नदियों वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, तो आप कमेंट करके बताइए। वैगई नदी के दक्षिणी तट पर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है, तो ये राजस्थान में है झालावाड़ का सूर्य मंदिर। इसको 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस अन्य नाम से जाना जाता है, 7 सहेलियों का मंदिर, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला सवाल है, श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर, श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर। अगला सवाल है, होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर ये किस राज्य में है, तो ये कर्नाटका में है। अगला सवाल है, तंजावर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका अन्य नाम है पेरिया कोयल, इसका अन्य नाम है पेरिया कोयल, या फिर इसको बड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये किस राज्य में है, ये तमिलनाडु राज्य में है, जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में है, तो भीमा देवी का जो प्राचीन मंदिर है वो हरियाणा में है, भीमा देवी का प्राचीन मंदिर हरियाणा में है, ये भी जीडी का सवाल है। अगला है, कौन सा मंगलुरु स्थित, कौन सा मैंगलोर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। मंगलुरु में कौन सा वो मंदिर है जो भगवान शिव के किसी अवतार को समर्पित है, तो वो है कादरी मंजूनाथ मंदिर, कादरी मंजूनाथ मंदिर। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर है, ये वेंकटाद्री, वेंकटाद्री, वेंकटाद्री पहाड़ी पर है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, ओडिशा में, मैंने आपको बताया, CHSL और CGL तक में पूछा गया है ये। अगला सवाल है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है, देखिए नाम से पता चल रहा है कि साउथ का ही कोई मंदिर होगा, लेकिन साउथ में भी कंफ्यूजन हो जाता है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर तमिलनाडु में है, केरल में है, तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरला में है। अगला सवाल है, इरावतनेश्वर मंदिर किस राज्य में है, इरावतनेश्वर मंदिर, इरावतनेश्वर मंदिर, इरावतनेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 जगह पूछा गया है अभी तक मेरी नज़र में,
बाकी और भी जगह पूछा गया होगा डेफिनेटली। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अभी कंदरिया महादेव के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, पहले भी आ चुका है ये सवाल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से हम किसको जानते हैं? उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से हम वाराणसी को जानते हैं। अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। अगला सवाल है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस गुरु द्वारा बनवाया गया था? अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गुरु रामदास जी के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर है कंबोडिया में। कहाँ पर है? कंबोडिया में। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत के जो साउथ इंडिया में जो मंदिर होते हैं उसके जो गेट होते हैं वो थोड़े से अलग स्टाइल के होते हैं, तो उनके वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। उनके गेट को क्या बोला जाता है? गोपुरम। किस नाम से हम जानते हैं? गोपुरम नाम से हम जानते हैं। ठीक है, किस नाम से हम जानते हैं? गोपुरम नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सी जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है? सभी जानते हैं या नहीं जानते तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पशुओं का मेला भी उसी शहर में लगता है, तो वो है पुष्कर, राजस्थान का पुष्कर जिला, जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और पशुओं का मेला भी वहीं पर लगता है। कोणार्क मंदिर यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस जिले में है? मैंने आपको बताया था किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐरावतेश्वर मंदिर मैंने आपको बता दिया, हाथियों के लिए समर्पित है। ऐरावत हाथी को हम बोलते हैं, तमिलनाडु में है। शोर मंदिर के नाम से एक मंदिर है, शोर मंदिर, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में, शोर मंदिर तमिलनाडु में है। अगला सवाल है, एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो एकाम्बरेश्वर मंदिर पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, आई रिपीट, बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था नंदीवर्मन द्वितीय जो थे उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। अगला सवाल है, गंगाई कोंडा, देखिए मेरी आवाज आपको साफ समझ में आ रही होगी क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी शब्द को कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं, जो है वो एग्जैक्टली वही है। गंगाई कोंडा चोलपुरम शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अगला सवाल है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, गोमतेश्वर की भारी अखंड प्रतिमा कहाँ पर है? गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पर है? तो ये है श्रवण, लिखिए एक ही साथ है ये, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में ये एक जगह है, वहां पर स्थित है श्रवण बेलगोला। ठीक है। अगला सवाल है, अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? अवंती स्वामी मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अवंती स्वामी मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सबरीमाला का मैंने आपको बता दिया, केरला में है। गोवर्धन मठ किस जगह पर है बताएं? गोवर्धन मठ पुरी में है, पुरी। गोवर्धन मठ कहाँ पर है?
तो ये आपका पुरी में है। अगला सवाल है, अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है, जो कहाँ पर स्थित है? अर्जुन तपस्या की मूर्तियां हैं वो, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है। वो कहाँ पर है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। जीडी का ही पूछे हुए क्वेश्चन है। कहाँ पर है? महाबलीपुरम नाम की एक जिला है तमिलनाडु में, वहां पर स्थित है। अगला सवाल है, श्री बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा। ये नदी का सवाल बीच में आ गया है, नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला, क्योंकि ये मंदिर से रिलेटेड है। अगला सवाल है, बागेश्वर किस नदी के तट पर है? सरयू गोमती के संगम पर है। बागेश्वर धाम काफी प्रचलित हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं बागेश्वर सरकार। तो उनका जो धाम है वो कहाँ पर है? सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। मध्यकालीन चोल शासकों द्वारा निर्मित, मध्यकालीन चोल शासकों द्वारा निर्मित कोरंगनाथ मंदिर, कौन सा? कोरंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये है श्रीनिवास नल्लूर। कहाँ पर है? ये जगह का नाम है श्रीनिवास नल्लूर, एक साथ है पूरा नाम, श्रीनिवास नल्लूर नामक जगह पर है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर है? कोणार्क में है सूर्य मंदिर, उड़ीसा में। कटास राज मंदिर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कटास राज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान में हो जाएगा। महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबोधि मंदिर बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में है महाबोधि का मंदिर। कहाँ पर है महाबोधि का मंदिर? बिहार में। अगला सवाल, यहाँ मैंने एक दो छोड़ दिए थे क्या? बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था? तो ये 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। किस राज्य में पढ़यनी, किस राज्य में पढ़यनी, एक नाम है पढ़यनी, भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है? एक ये है केरल में। देखिए केरल में क्या है, एक भद्रकाली मंदिर है, उसमें एक धार्मिक नृत्य किया जाता है, उसका नाम है पढ़यनी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? शोर मंदिर। ठीक है। तवांग मठ कहाँ पर है? तवांग मठ बहुत बार पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल है, सबरीमाला तीर्थ स्थान कहाँ पर है? तो ये है सबरीमाला, केरल में। इसका पूरा नाम है सबरीमाला अयप्पा मंदिर। अगला सवाल, देश के प्रधानमंत्री, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास, मतलब वो कौन सा देश है जहाँ पर प्रधानमंत्री जहाँ पर रहते हैं, उनका जो घर है प्रधानमंत्री का, उनको टेम्पल ट्रीज बोला जाता है। तो टेम्पल ट्रीज श्रीलंका में बोला जाता है पीएम के घर को, मतलब पीएम निवास को। अगला सवाल है, नामद्रोलिंग मठ, नामद्रोलिंग मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कर्नाटका में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो के नाम से भी हम जानते हैं? वो कौन सा मंदिर है जिसे हम विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी हम जानते हैं? वो है मार्कंडेश्वर मंदिर। कई लोगों ने इसका नाम पहले भी सुन रखा होगा, मार्कंडेश्वर मंदिर का। अगला सवाल है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। अगला, चार धाम राजमार्ग परियोजना चल रही है एक, ठीक है, चार धाम राजमार्ग परियोजना, जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चार जगहों को जोड़ेगी। मतलब एक राजमार्ग बनाया जा रहा है, उसके लिए एक परियोजना चल रही है जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों को जोड़ेगी। ऐसा एक रोड तैयार किया जा रहा है। तो वो किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला सवाल है, रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो रामनाथ स्वामी मंदिर है तमिलनाडु में। अगला सवाल है,
तमिलनाडु में नटराज मंदिर का जो निर्माण है, देखिए पहला पॉइंट, नटराज मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो नटराज मंदिर है वो किस राजवंश ने बनवाया, उसका निर्माण करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था चोल राजवंश ने, चोल राजवंश ने। अगला सवाल, मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो मुरुदेश्वर मंदिर जो है वो कर्नाटका में है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? कामाख्या मंदिर असम में है। अगला सवाल, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? सोमनाथ मंदिर है आपका गुजरात में, और सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और 2 ज्योतिर्लिंग हमारे एमपी में है। दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर है दक्षिणेश्वर मंदिर। ठीक है, किस नदी के तट पर? हुगली नदी। अगला सवाल है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, उसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथपुरी जो है वो उड़ीसा में है। अगला सवाल, कौन सा मठ सिक्किम में है? तो रूमटेक मठ, रूमटेक मठ सिक्किम में है, रूमटेक मठ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा इसको ऐसे लिखिए, हम मंदिर और उनकी जगह का नाम लिखने वाले हैं, वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, फिर भी लिख लीजिए। पट्टदकल, ये तो इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, इसको छोड़िए, ये वो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता था? वह कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता था? तो वो है भरतनाट्यम। अगला सवाल, देखिए ये मैंने आपको बता दिया था, केरल में जो त्रिशूर पूरम उत्सव है उसको किस मंदिर में हम मनाते हैं? वडक्कूनाथन मंदिर में मनाते हैं। अगला है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, सो कंफ्यूजिंग, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है, इनकी दरगाह जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। अगला सवाल है, वेलंकन्नी एक तीर्थ स्थल है, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था? केरल में है, मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करिए। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर, देखिए असम का जो गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, इसमें कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? इसमें अम्बुबाची महोत्सव मनाया जाता है, अम्बुबाची महोत्सव हम मनाते हैं। अब देखिए मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं फेस्टिवल से रिलेटेड, लेकिन आपको सबसे पहले अब देखिए करना क्या है, ये वाले सबसे पहले करने हैं जो मैंने आपको दिए हैं, जो नोट्स अपने इंपॉर्टेंट में से दिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तो करने हैं, लेकिन एक बुक भी लीजिए साथ में, उसमें से इंपॉर्टेंट वाले भी करिए, बाकी के भी जो फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोटली इस पर डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन एक चीज सबसे पहले इसको कवर करना है। ऐसा मत करिए कि पहले इसको छोड़ के आप बुक से पढ़ने लग जाएंगे, तो हो सकता है बुक से फंसे या नहीं फंसे, मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे सवाल जरूर फंसने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको कवर करिए, इसके अलावा आप एडिशनल में बुक लीजिए और बुक से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। जब आपके ये वाला मतलब कवर हो जाएगा, देखिए बहुत आधे घंटे की अगर ये वीडियो होती है तो 1 घंटे में आप इसको टोटली लिख लेंगे और रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
क्योंकि कुछ आपको लिखते लिखते ही याद हो जाता है, और जो हमको लिखते टाइम याद होता है ना, वो हमें लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है, ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसके अलावा आपके पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, सिर्फ हमें 2-4-6 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, अच्छा खासा टाइम आपको देना पड़ेगा। 3 महीने बचे हैं आज से एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छा खासा टाइम देना है। 10 से 12 घंटे मिनिमम आप पढ़िए, और ये पढ़ने के बाद इसका रिवीजन करिए, और यही इसी चैप्टर से रिलेटेड जैसे मैंने आज आपको ये कराए हैं मंदिर, तो मंदिरों से ही रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप बुक से लीजिए और बुक से याद करिए, और ज़्यादा जो उसमें दिए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हो ही जाएंगे, इसके अलावा बाकी भी आपके हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से फंसेगा तो आप कर ही देंगे, और बाय चांस एग्जामिनर डिफिकल्ट दे देता है थोड़ा सा पेपर, वो जो कम इम्पोर्टेंट है वहाँ से उठा के क्वेश्चन आपको दे देता है, तो आप उसको भी कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये सीरीज़ तो पूरी करनी ही करनी है, इसके अलावा आपको खुद से भी आप पढ़िए। तो धन्यवाद, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। और होमवर्क का एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं। आंसर वीडियो में है, अगर आपने ठीक से सुना है तो आप ज़रूर बता पाएंगे।